बुरा फंसा चुनाव आयोग, राहुल गांधी के दावों से चुनाव आयोग की बज गई बैंड, भाजपाइयों के भी उड़े होश। आपको बता दें कि वोट चोरी के धमाके से बीजेपी और चुनाव आयोग में दहशत का माहौल है। राहुल गांधी के दावों पे फैक्ट चेक की रिपोर्ट सामने आने से तस्वीर का रुख आईने की तरह साफ हो चुका है। उससे आपको बता दें कि जो राहुल गांधी को कोसने वाली पार्टियां हैं, सिर्फ बीजेपी नेताओं की ही सिट्टी पिट्टी गुल नहीं हुई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। इसके साथ ही साथ यूपी का चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के खिलाफ बयान देके बुरा फंस गया है, क्योंकि राहुल गांधी के जिस दावे को यूपी का चुनाव आयोग झूठ बता रहा था, अब वही वोटर मीडिया के सामने आ गया है और ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरा हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आदित्य कैसे मीडिया से रूबरू हुआ और कैसे चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की झूठी और फर्जी कहानी को बेनकाब कर दिया है, हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कैसे चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंस गया है और बीजेपी भी इस लपेटे में घिरती जा रही है, वो भी बताएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावे अब सारे एक एक करके 100% सही साबित होते जा रहे हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा धमाका किया कि मोदी सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक के अफसर जो है हक्का बक्का रह गए। राहुल ने सीधे सीधे भारत के चुनाव आयोग पे इल्जाम लगाया कि वह वोट चोरी करवा रहा है। ये जो है इल्जाम राहुल गांधी ने बड़े ही फुल प्रूफ के साथ लगाया है, कोई हल्का फुल्का इल्जाम नहीं है। राहुल ने इसके पीछे पुख्ता सबूत भी पेश किए हैं। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का दावा किया है और यूपी से ऐसे दो नाम सामने रखे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। इसमें से एक नाम था आदित्य श्रीवास्तव का। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक शख्स 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है। यही नहीं, राहुल गांधी ने आदित्य का एपिक नंबर भी दिखाया स्क्रीन पर। साथ ही एक और नाम विशाल सिंह का भी जिक्र किया, जिनका नाम भी कई जगहों की वोटर लिस्ट में होने का दावा था। राहुल गांधी का कहना था कि यह सिर्फ 2 उदाहरण है और ऐसे हजारों गड़बड़ियां जो है वोटर लिस्ट में सामने आई है और चुनाव आयोग को भारी पड़ सकती है। उन्होंने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट बनाए गए। इधर जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान सामने आया, चुनाव आयोग ने तुरंत बीजेपी की तर्ज पे हरकत में आना शुरू कर दिया। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिना देर किए बयान जारी किया कि राहुल गांधी के दावे तथास्थ रूप से जो है गलत है। उन्होंने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल नाम का यूपी की वोटर लिस्ट में कहीं भी उनका नाम ही नहीं है, सिर्फ कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में ही उनका नाम दर्ज है। आपको बता दें कि इधर चुनाव आयोग के बयान और उधर गोदी मीडिया राहुल के खिलाफ खबर पे खबर चलने लगा। न्यूज चैनल्स पे हेडलाइन चलने लगी कि राहुल गांधी का दावा झूठा है, राहुल फैला रहे हैं भ्रम। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दिखाया आईना। कुछ चैनल्स ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी बिना सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गोदी मीडिया का वही पुराना खेल था जो पिछले 11 साल से खेला जा रहा है कि सच को दबाओ, झूठ को चमकाओ। लेकिन इस बार सच को दबाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। ये ट्विस्ट वही है जिसने यूपी चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के झूठ की कलाई पूरी तरीके से बेनकाब कर दी है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ ही घंटों के बाद वो शख्स जिसका नाम राहुल ने लिया था, वही आदित्य श्रीवास्तव खुद मीडिया के सामने आ गया। इंडिया टीवी से बात करते हुए आदित्य ने जो बयान दिया, उसने चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। आदित्य ने साफ साफ कहा कि हाँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। 2016 में मैं मुंबई गया, वहां मैंने अपना वोटर आईडी ट्रांसफर करवाया। 2019 में मैंने मुंबई में वोट दिया, फिर 2021 में मैं बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। आदित्य ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि वोटर आईडी ट्रांसफर होने का पुराना रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी उनका नाम लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु तीनों जगहों की वोटर लिस्ट में रहा। आपको बता दें कि ये था वो पल जब राहुल गांधी का दावा 100% सही साबित हो गया। आदित्य के इस बयान ने न सिर्फ चुनाव आयोग की पोल खोली, बल्कि गोदी मीडिया की उस प्रोपेगेंडा को भी धूल चटा दिया जिसमें वो राहुल गांधी को झूठा साबित करने की अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। जितना उनसे बन पा रहा था उतना किए। चुनाव आयोग ने दावा किया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम सिर्फ कर्नाटक में है
और यही बात आदित्य ने भी कही, लेकिन आदित्य ने खुद कबूल कर लिया कि वह कई राज्यों में वोट कर चुके हैं। लेकिन जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसने ये बात तब चेक की और राहुल गांधी की टीम का एक डेटा जो है 16 मार्च 2025 का था वो भी सामने आ गया। अब ये सवाल है कि क्या बीच में डाटा इधर उधर हुआ, क्या आयोग की वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी थी, उन्हें खुद को ये मालूम नहीं था कि कौन सा वोटर कहां कहां रजिस्टर है, या फिर यह सब जानबूझ के किया गया ताकि फर्जी वोटिंग से कुछ खास पार्टियों को फायदा पहुंचाया जा सके।